गोपियां कहती हैं कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जान भी दे देंगी तुमने जो अब लिया जाने का नाम। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो कन्हैया तो जाओ, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। गोपियां रो रही हैं, अरे कन्हैया आपको घर जाना है, प्रेम विरहा में जल जाएंगे हम, प्रेम विरहा में जल जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। आपके बिना दर्शन के हम कैसे हैं? आज जाओगे जो छोड़ कर, आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर, क्या न आओगे फिर लौट कर। आज हमसे नजर फेर कर, आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर कन्हैया, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। इंतजार करेगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यारे हमारा, इंतजार करेगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यारे हमारा। जाते 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 दिलों में हमारे, जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसाते तो जाओ, अपनी सूरत बसाते तो जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। गोपियां एक स्वर में रो रही हैं, अरे कन्हैया जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों हमारे जीवन में आए? अच्छा जा रहे हो तो परसों आओगे ना? हाँ वादा करके जाओ। हंसी हेरी हिए बिसबो बीजन तो बह गयो री,
हंसी ठोर कुठोर सने की ठोकर ये तो दे गयो री नंद राम जू हमें बिरहानल में ये तो तय गयो री चित मेरो चुराए के छोरी सखी वो तो ले गयो री। सभी गोपियां रोती रही, मैया रो रही है। कन्हैया कह दिए परसों आऊंगा बस। जब तक भगवान का रथ चलता रहा, ध्वजा दिखती रही, गोपियां राह देखती रही और कहती हैं मत त्याग करो ब्रज गोपिन खाए, 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 मत त्याग करो ब्रज गोपिन खाए। तुम्हें छोड़ के ना रहे आएगी रे, मत त्याग करो ब्रज गोपिन खाए, मत त्याग करो ब्रज गोपिन खाए। क्यों प्रीत की डोरी से बांधा, क्यों प्रीत की डोरी से बांधा, जब छोड़ के हमको जाना था, बिरहा की अग्नि में ओ कान्हा, बिरहा की अग्नि में ओ कान्हा, जल करके भस्म हो जाएगी रे, मत त्याग करो ब्रज गोपिन खोरे, मत त्याग करो ब्रज गोपिन। सभी गोपियां बड़े कन्हैया के त्याग पे रो रही है, बड़ी दुखी है। तुम प्राण मेरे, तुम ही जीवन, तुम प्राण मेरे, तुम ही जीवन, तुम प्राण मेरे, तुम ही जीवन। रो रो के सखियां कहती हैं जीने का तुम ही सहारा हो, जीने का तुम ही तो सहारा हो। ये दुख कैसे सह पाएगी रे, मत त्याग करो ब्रज गोपिन खोरे, मत त्याग करो ब्रज गोपिन खोरे, मत त्याग करो ब्रज गोपिन खोरे।
दो हमको, चरणों में रहने दो हमको, चरणों में ही मर जाएगी रे, मत जाए करो ब्रज को बिहारी, मत जाए करो ब्रज को बिहारी। तेरी याद हमें तड़पाएगी, तेरी याद हमें तड़पाएगी, हम तड़प तड़प मर जाएंगे रे, मत जाए करो ब्रज को बिहारी, मत जाए करो ब्रज को बिहारी, मत जाए करो ब्रज को बिहारी। भगवान का रथ गोकुल से निकल गया। ब्रजवासी गोपिकाएं खड़ी रह गईं आगे। भगवान अक्रूर को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं यमुना हृदय में। मथुरा पहुंचते हैं और भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे तो सर्वप्रथम भगवान धोबी का उद्धार करते हैं। जब मथुरा में सभी ग्वाल बाल पहुंचे भगवान के साथ संगी साथी, कहते हैं लाला कल मेला देखवे जानो है, यज्ञ भी देखना है, हमारे कपड़े अच्छे हैं नहीं। बोले क्या चाहिए? बोले एक बढ़िया कपड़ा उपड़ा मिल जाते फिर मजा आता, बढ़िया देखने दर्शन करते आनंद लेते बढ़िया। बोले चलो। तो धोबी जो थे, धोबी घाटू बढ़िया महाराज कंस के कपड़े धुल रहे थे। भगवान पहुंचे, बलराम जी साथ में, ग्वाल बाल साथ में। अरे मामा जी, धोबी कपड़ा धुला तो कौन है भाई हमको मामा जी कहने वाला? बोले हमको वस्त्र चाहिए हमारे ग्वाल बाल। बोले ये लगता है कृष्ण है बलराम है दोनों, इन्हीं को कंस महाराज मारने के लिए बुलाए हैं। लगता है कंस मामा के महाराज के पहले हमको ही इनका वध करना पड़ेगा। भगवान को भला बुरा बोला, भगवान ने उसका भी उद्धार किया, सुंदर वस्त्र धारण किए ग्वाल बाल। अब जब वस्त्रों को पहनकर चलने लगे तो कहां महाराज कंस के वस्त्र, कहां छोटे छोटे ग्वाल बाल। अब जब चले तो मानो झाड़ू सी लग रही है मथुरा में। ग्वाल बाल कहते रे कन्हैया हमें तो ऐसा बना दियो कि लगता है हम झाड़ू लगावे वाले हैं। और तो अभी कोई समस्या? बोले हाँ वो थोड़ा सा कटिंग हो जाती तो आनंद आ जाता। तो हमारे टेलर जी के यहाँ गए, वहाँ बढ़िया वस्त्रों का बढ़िया सेटिंग फिटिंग बनवाया भगवान ने। और जब चल दिए तो ब्रजवासी कहते हैं देखो लाला सब बढ़िया, वस्त्र भी सुंदर हो गए, लेकिन अभी हमारा माथा सूना सूना है। कुछ बढ़िया ब्रजवासी हैं लोग, थापक थुआ तो कुछ चंदन वंदन लग जावे तो मजा आवे, आनंद हो जाए। सामने से आ रही थी कुब्जा, जो टेढ़ी थी बेचारी, कुबड़ी थी। भगवान दूर से आवाज लगाते हैं, अरे सुंदरी सुन तो ली कुब्जा, लेकिन बोले हम तो सुंदर है नहीं, हम तो टेढ़े हैं, कुबड़े हैं। फिर कहती अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा कहती हमको सुंदर कहने वाला यहाँ कौन आ गया, हमको तो सब कुबड़े ही बोलते हैं। पलट करके देखती है, हाथ में बढ़िया सुंदर चंदन ली है। भगवान नजदीक आ गए तो कुब्जा कहती है क्यों हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम तो सुंदर कहां से दिख रहे हैं आपको? बोले हाँ आप सुंदर हो,
और भगवान कुब्जा के पैरों में अपने पैर को रख करके जोर से झटका टोड़ी पर हाथ लगा करके झटका मार एकदम सीधा कर दिया। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई, बोली आज तक मैं महाराज उस दुष्ट कंस को चंदन ले जा करके घिसती थी और पीसती थी, लगाती थी, लेकिन आज ये पूरा चंदन प्रभु आपके लिए है। आज के बाद मैं उस महाराज को चंदन नहीं बनाऊंगी। और सभी भगवान को सुंदर चंदन लगाती है, सभी ग्वाल वाल चंदन लगा लेते हैं, आनंद प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं देखो कुब्जा, तुमने कहा था कि हम सुंदरी कहाँ से, देखो हम कोई शरीर नहीं देखते हैं कि टेढ़ा है कि अंधे हो कि बहरे हो, हमको तो मन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा मन अच्छा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम टेढ़ी हो रही आओ। और अब सभी ग्वाल वाल भगवान कृष्ण बलराम सभी चल दिए मल्लशाला यज्ञशाला की ओर, रंग महल में प्रवेश करते हैं। ऊपर रखा था महाराज कंस का धनुष, वरदान था शिव का, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब तक ये धनुष नहीं तोड़ेगा कोई तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अजय हो, अमर हो। लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आज भगवान पहुंचे और बात करते ही करते ग्वाल वालों के साथ उस धनुष को उठाया और दो टुकड़े कर दिए। उस धनुष के टूटने पर ध्वनि होती है। कंस को पता चला, सूचना मिली, अरे वो कृष्ण महाराज आपका यज्ञशाला में रखा हुआ धनुष ही तोड़ दिया। अब कंस घबराया, क्योंकि उसे मालूम था धनुष टूटेगा, जो तोड़ेगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु है। अब दूसरे दिन बोले सुनो, अभी तक तुम सब लोगों को मैंने बहुत खिलाया पिलाया है, सब कल तैयार रहना, कल कृष्ण और बलराम बचना नहीं चाहिए। सल मूसल चाड़ूर मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान। बोले अभी तक मैंने जितना खिलाया पिलाया सब पूरा मेरा ब्याज सहित चुकाना है, वो दोनों बच के जाने ना पाए। तो पहले तो द्वार पर उन्मत्त हाथी लगा देते, उसको मदिरा पिलाकर, बोले आते ही भगवान को पटक दो, मरवा दो हाथी के द्वारा। लेकिन भगवान उस हाथी के दांतों को तोड़े और दोनों भाई मिलकर दोनों हाथियों को ऐसा फेंका कि लौट कर किया है, राम से गिरे, उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। मल्लशाला में पहुंचते हैं। इस मेला को, इस यज्ञ को देखने के लिए ब्रजवासी आए हुए थे। सभी मथुरा के वासी पहुंच गए और कोई कह रहा है अरे भाई ये कंस तो बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही पापी है, बताओ अपने भांजों को मार रहा है। और दूसरी बात, युद्ध तो बराबरी वालों में होती है, कहीं वो छोटे छोटे नन्हे से बालक हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत के समान ये कुश्ती लड़ने वाले मल्ल योद्धा हैं, कैसे उनसे जीतेंगे? ये तो अन्याय है ना। अब आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कंस के भय से कोई बोल नहीं रहा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान सबको जैसी जिसकी भावना थी, जो जिस दृष्टि से देख रहा था उसको उसी दृष्टि से भगवान दर्शन दे रहे थे। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, सत्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो मल्ल थे, मल्ल योद्धा थे, उनको तो उनसे भी बड़े पहलवान दिख रहे थे, पहलवान पर्वत के समान। जो स्त्रियां थी, जो भगवान को अपने पति के रूप में चाहती थी, उनको सुंदर नवयुवक भगवान दिख रहे थे। गोपांगनाओं को
ब्रजवासियों को छोटे नन्हे से ब्रजवासी बालक दिखाई दे रहे हैं। और मृत्युर भोजपते, भोजपते मतलब कंस का नाम। कंस को साक्षात मृत्यु काल दिखाई दे रहे थे भगवान। और भगवान रंगमंच पर पहुंचते हैं। पहले सलतोषण का उद्धार करते हैं दोनों भाई मिलकर, फिर चाणूर मुष्टि गाते हैं। चाणूर मुष्टि कहता है, अरे कृष्ण तू अब मुझसे बचने वाला नहीं है, तेरे को मारने के लिए मैं बहुत दिन से अपनी तैयारी कर रहा था। और कहते हैं बात बात में पहले लड़ाई हो जाए। है दोनों भाई मिलकर चाणूर कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध कर रहा है, मुष्टिक भाव बलराम के साथ युद्ध कर रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। ब्रजवासी देखकर घबरा रहे हैं, क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दोनों भाई दोनों राक्षसों का पहलवानों को मार गिराए। और भगवान कूद करके जहां महाराज कंस विराजमान है खड़े हो गए, बगल में जाकर के कंस के केस को बालों को पकड़ लिया, खींच लिया। कंस कहता है, अरे कृष्ण मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मेरे भांजे हो। बोले वो तो हमें मालूम है। बोले वो बाल मत खींचो, हमें दर्द हो रहा है? बोले मामा जी यही बात समझाने के लिए तो आपके केसों को पकड़ा हूं, बालों को पकड़ा हूं कि जब मेरी माँ देवकी के बाल आप खींच रहे थे तब उनको कितना कष्ट हो रहा हो। और भगवान कंस को सिंहासन से उठाकर पटके नीचे जमीन पर और अपने त्रैलोकी का भार अपने ऊपर लेकर कंस के छाती पर कूद गए। कंस का तत्क्षण उद्धार किया भगवान ने। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। और सभी मथुरा में बड़े प्रसन्न हैं मथुरावासी। अच्छा हुआ आज इस दुराचारी का अंत हो गया, अब हम सुखपूर्वक रहेंगे, भगवान का भजन कर सकेंगे। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और आगे तुरंत बलराम और कृष्ण कारागृह में जाते हैं, अपने वसुदेव देव की मां को छुड़ाते हैं, उग्रसेन को छुड़ाते हैं। कहते हैं महाराज अपना है राजगद्दी संभालिए। उग्रसेन कहते हैं देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं कृष्ण, और जो बूढ़ा हो जाए निर्बल हो जाए उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है। और फिर इस राज्य को तुमने जीता है, हमको तो कंस ने बंदी कर दिया, बंदी खाना में। ये मथुरा तुम्हारी है, तुम मथुरा का राज संभालो, तुम ही सिंहासन पर बैठो। भगवान कहते नहीं, आप हमारे नाना जी हैं। और ये उग्रसेन जी राजा बनाए गए। आगे चलकर बड़ा सुंदर भगवान अपने वसुदेव देव की माँ के साथ में रह रहे हैं। कुछ समय हुआ भगवान पढ़ने के लिए गए संदीपनी आश्रम उज्जैन में। हमारे देखो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ भगवान का, और पढ़ने के लिए हमारे मध्य प्रदेश आए। और 64 विद्याओं को भगवान ने ग्रहण किया। और पुनः जब मथुरा की ओर लौटे, माँ के पास आए, तो एक दिन माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर माखन और मिश्री का भोजन लाकर परोसती हैं। और जैसे ही भगवान ने माखन को देखते हैं, जैसे ही भगवान रोने लगते हैं। इतना जोर से रोए, देव की घबरा गई। अरे लाला क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अभी तो बड़ा अच्छे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे दोनों भाई, अब क्या हुआ? भगवान पहले तो चुप रहे, फिर कहते हैं मैया मुझे यशोदा की याद आ गई, यशोदा माँ की याद आ गई। लाला क्यों आ गई, तो रो रहे हो? माँ आज जो तुमने जो माखन ला करके रख दिया है ना, इसी तरह मैया यशोदा मुझे डांट डांट कर माखन खिलाती थी।
माखन में माँ शब्द समाहित, याहि लिए मोहि भावत।